अनुपम खेर जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इस बार जो फिल्म के बारे में कहा गया बाय अ जूरी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म जूरी, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो शब्द कहे गए कि ये वल्गर फिल्म है, प्रोपेगेंडा की फिल्म है, इसे आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से नाविका एक वल्गर इंसान ही इस तरह की वल्गर स्टेटमेंट दे सकता है एक अच्छी खूबसूरत फिल्म के लिए, जो मानवीय फिल्म है, जो एक त्रासदी की फिल्म है, जो एक ट्रेजेडी की फिल्म है, जो एक्सोडस की फिल्म है, और वो भी उस देश के इंसान से जहां जिसने हॉलोकास्ट जिनकी कंट्री ने देखा है, जो इस तरह के टेररिज्म के विक्टिम रह चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कितने बड़े फिल्म मेकर हों या कितनी बड़ी जूरी के मेंबर हों या चेयरमैन हो, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो उनको एक बहुत ही तुच्छ और छोटा इंसान दर्शाती है। क्योंकि और उससे बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारा ये फिल्म फेस्टिवल जो है बहुत अच्छे पैमाने पर हुआ। मैं वहां पर 2 दिन गया था और इसका अंत ऐसा होगा, ये बड़ी दुखी होने वाली बात है। बिकॉज मुझे लगता है कि उनका एजेंडा ये था कि उनको ये बात बोलनी थी। उनके खास किस्म के कुछ उनके दोस्त होंगे जिन्होंने उनको कहा होगा आप ये बात कहो, और बिकॉज और तो कोई मकसद नहीं था। अगर उनको फिल्म पसंद नहीं आई है, उनका पूरा अधिकार है कि बोले कि मुझे फिल्म पसंद नहीं आई है, मगर टू कॉल इट वल्गर प्रोपेगेंडा फिल्म, दैट आई थिंक he certainly has an agenda rather than anything else, and I think this agenda has worked for him because his toolkit gang are happy. Before he could finish the statement, already उस गैंग के लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था कि देखो हमने कैसे इस आदमी का पूरा इस्तेमाल किया है। मुझे जब पता लगा कल रात को इस चीज के बारे में, तो मेरा पहला रिएक्शन जाहिर है कि बहुत ही गुस्से वाला था, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस त्रासदी को 32 सालों तक छुपाया गया, जिसके बारे में ये कॉन्ट्रोवर्सी होती रही कि 16 लोग मरे या 400 लोग मरे या 2000 लोग मरे या केवल इतने ही गए, पर 5 लाख लोग 19 जनवरी 1990 को निकाले गए थे। 32 साल बाद उनके जख्मों पर थोड़ा सा मलहम लगने की कोशिश हुई थी, और ये बार बार उसको उजागर करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली इनको कहीं ना कहीं तो कश्मीर फाइल्स ने चोट पहुंचाई है, इनके मुद्दे को, इनके मकसद को, इनके एजेंडा को। कहीं ना कहीं इनको ये धक्का लगा है कि हमारा जो हमारी जो पृष्ठभूमि हम बना रहे थे, जो हमारा नैरेटिव था, वो खंडित हो रहा है कश्मीर फाइल्स फिल्म की सक्सेस से, और उसके बहुत ही खूबसूरत वर्ड इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बट बहुत ही दर्दनाक प्रेजेंटेशन से। सो दे फेल्ट दैट दिस इज देयर ट्रायम्फ, बट it is at a very cheap and very desperate level that this gentleman has spoken. अनुपम खेर जी, क्या आपको जरा सा भी सरप्राइज हुआ कि ये जो हमारे नेशनल टूल किट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सारे यूजुअल सस्पेक्ट्स कूद गए इस पूरी कंट्रोवर्सी में और उन्होंने बस वही कहना शुरू कर दिया कि ये तो बीजेपी का है, और अब सच बाहर आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो एक बॉलीवुड के अंदर एक खास सी लॉबी है स्वरा भास्कर और ऐसे लोगों की, ये सारे जिनको इतने महीनों के बाद एक शायद मौका मिला, आप जरा भी इससे अचंभित हुए कि ये मतलब कूद गए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत में भी जब भी कोई अच्छी बात होती है, ये वही लोग हैं जो आर्टिकल 370 पर निकले थे, ये वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक के वक्त निकले थे, ये वही लोग हैं जब बालाकोट पर अटैक हुआ था उस पर निकले थे, ये वही लोग हैं जब सीए पर निकले थे। तो ये यूजुअल सस्पेक्ट अभी यूजुअल रहे नहीं, ये तो बड़े अनयूजुअल से सस्पेक्ट हो गए हैं, जो अपनी अपनी बिलों से निकल कर आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ये कैरिकेचर्स हैं, दे आर कैरिकेचर्स, एंड आई फील सैड फॉर देम, एंड दे ऑल नीड सम काइंड ऑफ काउंसलिंग दैट दे शुड दे कैन सेलिब्रेट समथिंग लाइक दिस। जब ऋचा चड्ढा जी कुछ कहती हैं आर्मी के बारे में और अक्षय कुमार बाहर आते हैं, तो उन्हें तो चुप करा दिया जाता है ये कह के कि वो कैनेडियन सिटीजन्स हैं।
और इसीलिए उन्हें कोई हक नहीं होता ये आर्मी के ऊपर कुछ कहने का। लेकिन ये खुद अपने ही देश और अपने ही देश की ये दर्दनाक मुद्दों पर इस तरह से दुखी आत्माएं हैं, डांस ऑफ द नाविका, ये वल्चर्स दुखी जो आत्माएं होता है। हैं। जी, You see, somewhere they're deep down there, they're very sad people, or somewhere they're unhappy with what has happened in their own personal lives or political lives or social lives, because it's unfortunate. और प्रॉब्लम ये है कि ये नोटिस में आ जाते हैं बिकॉज इनकी पॉजिटिव चीजों से तो कभी नोटिस में नहीं आ सकते हैं। पॉजिटिव चीज में इनमें से आप बता दीजिए कि मतलब भाई इन्होंने कुछ कमाल का काम किया है देश के लिए या अपने पर्सनल लेवल पर, ये नोटिस तभी होते हैं जब ये कुछ अपना मुंह खोलते हैं। और कश्मीर फाइल्स को लेकर भी इन्होंने बार बार हमेशा यही किया है, सेना को लेकर भी इनके यही इस तरह के विचारात रहे हैं। तो द ओनली वे दैट दे गेट माइलेज इज बिकॉज ऑफ दैट। The only way they get mileage because when they spit out venom towards the country or towards a certain section of people or towards somebody who has tried to show the pain of people who were victims of genocide. So ये चलता रहेगा और ये हर देश में होता है। जो ये जिस इंसान ने ये कल स्टेटमेंट दी थी वो इजराइल का वैसा आदमी है जैसे हमारे यहाँ है। वो वहां के लोगों का तो हर डेमोक्रेसी में चूंकि आजादी की अभिव्यक्ति है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उसका फायदा उठाते हैं। और किसी देश में करके देखेंगे तो उनको मुश्किल होगा। बट ठीक है, ऐसे भी लोग जीते हैं। बट हमारे लकीली देयर आर सो मेनी पीपल who have also lashed out at this person. Look at the support that we have got on social media. Look at the support of today itself. जो काउंसिल जनरल है यहाँ के कोवे सोशानी, वो मुझे आज सुबह उन्होंने फोन किया कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और आपके स्कूल में आकर माफी मांगना चाहता हूँ। तो नॉट दैट ही हैड टू डू दैट, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, आपने फोन पे बोल दिया। और मुझसे कहते नहीं, आप यू आर द फेस ऑफ द फिल्म एंड यू हैव फैमिलीज हु हैव been affected by this act of terrorism. तो ये शर्मिंदा करने वाली एक हिसाब से एम्बैरेस करने की कोशिश थी मंच पर, मगर ये भूल जाते हैं कि इससे देश के कुछ लोग और बहुत सारे लोग और जुड़ते हैं और इकट्ठा होते हैं और इनके सामने इनको बताना चाहते हैं कि हम कितने सब एक साथ हैं, एकत्रित हैं। लेकिन अनुपम खेर जी, लैपिड जो फिल्म जूरी मेंबर थे इजरायली हैं और वहाँ जो जूस के साथ हुआ वो कई फिल्मों में दर्शाया गया, चाहे वो शिंडलर्स लिस्ट हो, पियानिस्ट हो, लाइफ इज ब्यूटीफुल हो, परसिक्यूशन ऑफ जूस पर कई फिल्में बनी हैं। आप सरप्राइज हुए कि एक इजरायली ने ऐसा कहा और इजरायली ने जो कहा कौंसल जनरल सोशानी साहब उसका ऑपोजिट कह रहे हैं। क्या ये मिटिगेट करता है या उनका स्टेटमेंट अपनी जगह है जो फिल्म जूरी के मेंबर है? मैंने कहा ना, हर जगह घटिया लोग होते हैं। जो घटिया प्रवृत्ति के लोग होते हैं, घटिया मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो हर जगह होते हैं। शिंडलर्स लिस्ट को बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सेंसिटिव फिल्म बताया जाता है क्योंकि वो हॉलोकॉस्ट के बारे में थे। तो अगर आप उसकी तारीफ करते हैं या उसकी सराहना करते हैं या कहते हैं कि आई आइडेंटिफाई विद दैट, आई आइडेंटिफाई विद लाइफ इज ब्यूटीफुल, दोनों फिल्मों को ऑस्कर मिलता है, या तो क्या कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड की ट्रेजेडी पर जो फिल्म बनी उसको उसकी सेंसिटिविटी को लोगों में को ध्यान में रखा? ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये दोगले किस्म के लोग हैं नाविका। दोगले किस्म लोगों का कोई दीन और ईमान नहीं होता है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन ऑस्कर की जब बात ही थी तो यहाँ हमारे देश के कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि लाहौल विला कुवत, कहीं कश्मीर फाइल्स ऑस्कर ना चली जाए। क्या ये कहीं ना कहीं अच्छी चीजों की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी नहीं होती, लेकिन ऐसे थॉट्स की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होती?
यू सी ये मेरे को तो 1-1.5 साल तक ये टूल किट गैंग का पता ही नहीं था। तो हमको तो ये पता था कि भाई जैसे कोई फिल्म अगर प्रमोट करनी है तो अगर सब लोगों को पोस्टर डालना है तो उसके साथ वो भेजते थे कि ये सब लोग लिखेंगे दिस फिल्म डिपिक्ट्स एंड स्टारिंग सो एंड सबके हैशटैग वगैरह। बाद में पता लगा ये तो कुछ और भी इसका मकसद होता है। और इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग सिनेमा एंड द जीनियस ऑफ, मैं भूल जाता हूं चलो कि विवेक अग्निहोत्री ने कमाल की फिल्म बनाई है, बट जिस मुद्दे पे बनाई है उसको तो कम से कम उसके प्रति तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी दिखाएं। पर क्यों आप इनसे एक्सपेक्ट करती हैं इस तरह की सेंसिटिविटी? नहीं एक्सपेक्ट करती। क्या इन्होंने कोई ऐसा मौका छोड़ा है जहां इन्होंने भारत या भारतवासियों को या भारतीय लोगों की ट्रेजेडी को सेलिब्रेट ना किया हो, उनको छोटा महसूस ना कराया हो? तो ये है, वी हैव टू लिव विद दिस एंड वी हैव टू, एवरी टाइम दे कम अप विद दिस वी हैव टू ब्रेक देयर रिजॉल्व एंड वी हैव टू टेल दैट लाउडली दैट दिस इज द ट्रूथ एंड व्हाट दे आर सेइंग इज एब्सोल्युटली पैक ऑफ लाइज एंड they have the agenda. Their agenda is vulgar. Their agenda has full of propaganda because that's what this is the perspective they want to show to the world. उनकी फितरत में कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रवृत्ति है। कैन यू इमेजिन वो अपने साथ कैसे जीते होंगे, कैसे जीते होंगे अपने आप? अपने बच्चों को क्या बोलते होंगे कि मैं ये बुराई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है करना। कैसे वो, आई गेट इट मस्ट बी सच ए सफोकेटिंग लिविंग। लेकिन अनुपम खेर जी, मुद्दा और जो मूल मुद्दा वो ये है कि ये कहीं और हुआ होता तो शायद समझ आता, लेकिन ये भारत की धरती पर और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इस तरह का बयान हुआ। क्या चयन पर हमें दोबारा सोचना चाहिए, हम कैसे चयन करते हैं जूरी का, या आपको लगता है इट्स अ फ्लूक दैट हैपेंड एंड नो, आई थिंक नहीं, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स दिस कंट्री द ग्रेटेस्ट कंट्री। ये डेमोक्रेसी में ही ऐसा हो सकता है कि हम क्यों चयन करें कि इसको चुनना है। हम चयन करेंगे कि हमको ये सोच के कि इस इंसान को इतनी सेंसिटिविटी होगी, इतना सिनेमा के बारे में जानता होगा कि ये ऐसा नहीं है। ये तो वही हुई बात कि आप घर पे बुलाएं और वो खाना वाना खिलाएं और वो बाहर जाके या आपके घर वालों के सामने बोलें कि खाना ठीक नहीं था, किचन साफ नहीं था। उतनी तो लज्जा किसी में होती है। चयन ठीक नहीं था, क्यों नहीं था, ये क्यों हम, हो सकता है एक पहलू में मैं कहता हूं, बट उसके लिए आई डोंट थिंक वी शुड थिंक ऑफ दैट। आई थिंक इट्स अ मैग्नानिमिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजर दैट दे डिड नॉट गो बैक बाय, बिकॉज आई एम श्योर दे आर टेकन बाय शॉक, बिकॉज उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना एहसान फरामोश कोई हो सकता है, इतना घटिया कोई इंसान हो सकता है। तो कसूरवार उनको क्यों ठहराएं? वो इंसान जो है वो गलत है, उस इंसान की सोच छोटी है, उस इंसान की सोच दोगली है। हम अपने लोगों पर क्यों कसूरवार ठहराएं? हम वो उस तरह का आदमी निकला। देखिए पूरी दुनिया आज उस पर थू थू कर रही है। वो जो चंद लोगों को आप बोल रही हैं कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो वैसे ही हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? बट उनकी कोशिश ये थी पूरी कि किसी तरह से हमको एम्बैरेस किया जाए, और वो उस हद तक कामयाब भी हुए शुरुआत में। बट लुक एट द रिएक्शन ऑफ द पीपल। आई एम एट द एंड ऑफ इट डूइंग ए शो विद यू वेर यू आर, आई एम श्योर समवेयर, even though you are asking me questions, but you are somewhere hurt also about it, because how can you take away the sensitivity of the person whatever job we are in? So thank you for giving me a platform to speak about this disgusting act of somebody who has come here as a jury chairman. He could have easily said कि मुझे पसंद नहीं आई, बड़ी बकवास फिल्म है, ये ऐसे नहीं था, but he chose to use those two words, vulgar प्रोपेगेंडा। वो जो है वो सोच समझ के ही बोला गया है, वो प्लान्ड है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। लेकिन अनुपम खेर जी, कुछ लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट ने अब तक कोई एसआईटी नहीं बनाई, कश्मीरी हिंदूज के रिहैबिलिटेशन का अब तक समय तय नहीं है, उन्हें जस्टिस आज भी नहीं मिला है। इस पर आप क्या कहें?
See, there is no end to a conversation. This is, I think, the Article 370. Let's not undermine that. उसका जो abrogation हुआ है वो बहुत बड़ी बात है. It takes a little time. उजाड़ने में टाइम नहीं लगता, बसाने में टाइम लगता है. एक घर को जिसको बनाने में आपने 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल लगाए उसको 1-2 सेकंड के अंदर भस्म किया जा सकता है. लेकिन बनाने में टाइम लगता है. लोगों की सोच चेंज करने में टाइम लगता है. ऐसे लोगों से भिड़ने में टाइम लगता है. ऐसे ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने बिठा के रख दिया है. आई एम श्योर, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीबडी, बट आई एम श्योर व्हाई विल कश्मीरी पंडित्स गो इफ टू अ प्लेस वेयर दे विल बी. अभी भी पूरे सोपोर से सारे या कोलगाम से सारे कश्मीरी निकल के आए थे. But it is none of these people who we talked about today are from establishment. So it is those people who are spreading fear. तो इनको साथ उलझने में टाइम लगेगा. पर अगर आपके पोते पोतियां, नाते नातियां एक कश्मीर में जाकर बस सकेंगी, वहां रह सकेंगी, तो ये बात होगी. हमको आजाद होने में 1000 साल लग गए और 200 साल तो हमको अंग्रेजों से आजाद लगने में लगा. कितने लोग मारे गए, कितने लोगों के शहीद हुए. तो जो इतने सालों से, सदियों से कश्मीर, उस दिन बड़ी अच्छी बात कही किसी ने कि भाई जो कश्मीरी हिंदू वहां रह गए हैं वो सबसे बहादुर थे, बिकॉज वो कन्वर्ट नहीं हुए. बिल्कुल. So it takes a little time and it will take a time and I am optimistic. हमने कभी नहीं सोचा था 70 साल में तो एब्रोगेशन 370 का नहीं हुआ था. इस साल रिकॉर्ड पूरे कश्मीर, हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद का रिकॉर्ड है. इस साल जो टूरिस्ट का इन्फ्लक्स हुआ है उधर, वहां पर. So there is no point now picking up. ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. Of course नहीं हुआ. I think people who are on strike, they should be taken care of. I think that Kashmiri Pandit जो अपना मेहनताना मांग रहे हैं, वेतन मांग रहे हैं, they should be taken care of. It should happen. And I will request the government to take care of them. But you are asking about settlement and all those things, that will take a little time. कुछ वक्त तो लगता है. People who are burnt, वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है. कैसे वो रहेंगे? किस डर से, किस तरीके से निकाले गए हैं, मारे गए हैं, निकाले गए हैं, बेइज्जत किए गए हैं. 32 साल तक उनके बारे में किसी ने बात तक नहीं की. अभी भी 32 साल तक बात नहीं की और अभी भी राष्ट्रीय मंच पर, अपना इंटरनेशनल स्टेज पर एक बंदा आके इसको पूरे उनके त्रासदी को, उनकी पूरी ट्रेजेडी को बोलता है वल्गर प्रोपेगेंडा, तमाशा बना देता है. बिल्कुल आपने सही कहा. लेकिन कुछ लोग आपको स्पेसिफिकली पर्सनली टारगेट कर रहे हैं. मैं बात कर रही हूं संजय राउत जी को, कि जो कहते हैं कि अगर इतना ही दर्द है कश्मीरियों का तो वहां क्यों नहीं रहते, मुंबई में क्यों काम करते हैं. उन्हें आप क्या कहेंगे? आप भी कैसे कैसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रही हैं टाइम्स नाउ पर, किस किस लोगों का नाम ले रही हैं. क्या है नाविका? जो इंसान एक मराठी टॉप एक्टर, महान कलाकार विक्रम गोखले की मौत पर उनकी तारीफ करने के बाद लास्ट में एक सेंटेंस लिखते हैं कि ही बिकेम द बिगेट ऑफ हिंदुत्व, उनकी बात को मैं जवाब भी दूं? ना मुझे शोभा देता है, ना आपको शोभा देता है. सही कहा आपने. बस जाने से पहले एक चीज पूछना चाहती हूं. कहीं ना कहीं दिल पे चोट तो लगी होगी, कहीं ना कहीं कुछ दर्द तो हुआ होगा. लेकिन अनुपम खेर जी, ऑफ कोर्स आई एम वेरी एंग्री. एंग्री और आई एम वेरी हर्ट, आई एम वेरी एंग्री, बट आई विल कंटिन्यू both, but I will continue all my life to raise voice on behalf of millions of Kashmiri Hindus and the people of India. I am an Indian and India जो है मेरे दिल में बसता है. उनके बारे में जब जब कोई बात होगी मैं आवाज उठाऊंगा. यही तो ताकत है कि सच की आवाज को आप मना नहीं कर सकते हैं, धीमा नहीं कर सकते हैं. और करोड़ों हिंदुस्तानी आपके साथ हैं, सुर से सुर मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे और लड़ते रहेंगे ऐसी सोच के खिलाफ
ऐसे शब्दों के खिलाफ। थैंक यू। अनुपम खेर जी, हमारे साथ बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।